नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। शुक्रवार को अजमेर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में स्थित महिला उत्पीड़न प्रकरण अजमेर के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी हिम्मत सिंह रावत उर्फ विजय सिंह निवासी माखूपुरा अजमेर और पिंटू रावत निवासी मायापुर अजमेर को बलात्कार के मामले में संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए। आरोपियों के खिलाफ पीड़िता को अलग अलग स्थानों पर ले जाकर कई बार गलत काम कर असमत लूटने के आरोप लगाए गए थे, जिनसे बरी करने के आदेश पारित किए गए। प्रकरण के अनुसार परिवादी पीड़िता द्वारा पुलिस थाना आदर्श नगर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 223 वर्ष 2020 दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को दर्ज करवाई कि वो परबतपुरा बाईपास अजमेर में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी तथा पिंटू उसका डॉसी था। परिवादिया का उसके पति से झगड़ा होते रहने के कारण पिंटू परिवादिया के साथ सहानुभूति दिखाता तथा उसके बच्चों को चॉकलेट बिस्किट लाकर देता, जिस कारण परिवादिया ने उस पर विश्वास कर लिया। वर्ष 2016 में परिवादिया के पति के घर पर नहीं रहने पर पिंटू ने उसके घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसकी असमत लूट ली तथा किसी को भी बताने पर उसका गृहस्थ जीवन पुनर्तः बर्बाद करने तथा उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। पिंटू लगातार परिवादिया का देह शोषण करता रहा तथा उसके कुछ निर्वस्त्र फोटोग्राफ अपने मोबाइल में खींच लिए तथा उनको इंटरनेट पर डालने की धमकी देने लगा। करीब 4 वर्ष पूर्व पिंटू उसे डरा धमका उसे भगा ले गया और अजमेर फायसागर रोड में अपने किसी परिचित के यहाँ रखा। परिवादिया के पति द्वारा उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाए जाने के कारण पिंटू उसे बनारस ले गया और करीब 1.5 वर्ष तक उसके साथ अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाए। करीब 2-2.5 वर्ष पूर्व पिंटू उसे अजमेर ले आया तथा शादी करने के लिए कहने लगा तथा परिवादिया द्वारा मना करने पर उसे धमकी देकर जबरन दबाव में लेकर उसकी इच्छा के विरुद्ध राजीनामा करवाया। पिंटू द्वारा बालाजी कार्गो कंपनी परबतपुरा बाईपास अजमेर पर अपने साथ काम करने वाले कुछ लोगों को घर पर बुलाकर मुर्गा पार्टी करते हुए परिवादिया को उनसे संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता तथा परिवादिया के मना करने पर उनके सामने जबरन उसे निर्वस्त्र करते हुए उसके साथ उनको गलत कार्य करने के लिए कहता। पिंटू द्वारा परिवादिया को जब अजमेर लाया गया तो परिवादिया ने पुलिस में शिकायत की, जिसमें पुलिस वालों ने राजीनामा करवा दिया। पिंटू ने दिनांक 24 सितंबर 2020 को रात्रि करीब 8:30 बजे किराएशुदा परिसर चर्च के पास परबतपुरा बाईपास अजमेर में आनंद के मकान में परिवादिया के साथ मारपीट करते हुए उसका एंड्रॉयड फोन, चांदी की पायजेब और 5,000 रुपये नकद छीनकर ले गया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना आदर्श नगर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 366,376(2) and 395(323) भारतीय दंड संहिता में रिपोर्ट में दर्ज कर बाद अनुसंधान में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी ने 42 दस्तावेज और 5 गवाह पेश किए गए, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित नहीं कर पाए। आरोपियों की ओर से की गई गवाह की जिरह से आई विरोधाभासी कथनों के साथ ही पीड़िता का पूर्व में शादीशुदा होना और तलाक नहीं होना के बावजूद सहमति से संबंध बनाना पाया जाने से बरी करने के आदेश पारित किए गए। आरोपियों की ओर से राजकुमार रावत, उमेश शर्मा, शक्ति सिंह, राजेंद्र सिंह, कमलेश और रामनारायण जाट एडवोकेट ने पैरवी की। राजस्थान पेंशनर समाज के केडी के संस्थापक अध्यक्ष शिक्षाविद स्व सूरज किरण राठी की पुण्यतिथि पर राजस्थान पेंशनर समाज के केडी उपशाखा द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती रोगियों को फल वितरित कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। इस मौके पर पेंशनर समाज अध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने कहा कि स्व सूरज किरण राठी ने पेंशनर समाज की स्थापना कर इसके भवन निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। व इसकी स्थापना से अपने पूरे जीवन काल में सेवा के कार्य व पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान में वे पूर्ण मनोयोग से लगे रहे। अपने सेवाकाल के दौरान भी उन्होंने शिक्षा जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी व समाज सेवा सहित सभी कार्यों में हमेशा अग्रणी रहे थे। ऐसे शिक्षाविद स्व सूरज किरण राठी को पुण्यतिथि पर हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। कार्यक्रम में कैलाश चंद शर्मा, घीसा लाल माली, राजेंद्र आचार्य, राधा किशन जोशी, रामेश्वर उपाध्याय, ओम प्रकाश शर्मा, कृष्ण गोपाल शर्मा व पवन कुमार राठी सहित पेंशनर समाज के कई सदस्य उपस्थित रहे।
लायंस क्लब सावर में साधारण सभा की बैठक रामेश्वर प्रसाद सुवालका की अध्यक्षता में कोठारी कॉलेज में संपन्न हुई। बैठक में लायंस क्लब के सभी सदस्यों ने सत्र 2025-26 के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए पुनः लान रामेश्वर प्रसाद सुवालका, सचिव पद के लिए पुनः लान अशोक कुमार जैन, कोषाध्यक्ष के लिए पुनः लान अविनाश कोठारी को चुना गया एवं सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष लान रामदेव प्रजापत को चुना गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने तालियों की गड़गड़ाहट से चारों पदाधिकारी को बधाई देते हुए माला पहनाकर स्वागत किया। कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने पूरे सत्र का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। प्रांतीय सभापति लान एसएन याती ने बताया कि लायंस क्लब सावर ने इस सत्र में सिक्साई कैंप और अनेक प्रकार की जन सेवा का कार्य करने संकल्प लिया है। साधारण सभा की बैठक में लान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, लान राजेंद्र प्रताप सिंह, लान वीरेंद्र चौहान, लान नरपत सिंह मीरतिया, लान विलोक जैन, लान मनोज कुमार सैनी, लान लक्ष्मण कहार, लान आशा कंवर, लान सुमन कोठारी, लान सुशीला सुवालका, लान किरण जैन, लान पूनम सैनी, लान कैलाशी देवी, लान निधि जैन, लान मधु चौहान आदि सदस्य उपस्थित थे। पुनः अध्यक्ष बने लान रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने आगामी सत्र की क्लब की रणनीति के बारे बताया। अंत में प्रांतीय सभापति लान एसएन याती ने नए अध्यक्ष लान रामेश्वर प्रसाद सुवालका, सचिव अशोक कुमार जैन, कोषाध्यक्ष लान अविनाश कोठारी के लायंस क्लब की अंतर्राष्ट्रीय पिन लगाकर सम्मान किया। अंत में राष्ट्रगान के बाद सभा समाप्त की गई। शहर के जयपुर रोड क्षेत्र में एक 70 वर्षीय महिला के साथ छीना झपटी की घटना हुई है। केकड़ी निवासी बादाम देवी पत्नी सुखलाल जाट जब पड़ोसी के घर जा रही थी, उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक उनके पीछे आए और महिला की नाक से सोने की नथ छीनकर भाग गए। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में दो युवक महिला के पीछे आते और वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दिए, हालांकि दोनों ने चेहरे ढक रखे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए वृत्ताधिकारी हर्षित शर्मा भी मौके पर पहुंचे और जयपुर रोड पर लगे कैमरों की फुटेज की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश हुए आरोपियों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी पहले से महिला की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगी उसी समय उन्होंने वारदात अंजाम दिया। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने शनिवार को राजकीय जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को कई निर्देश दिए। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पीएमओ डॉक्टर नवीन जांगीर को कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो ताकि केकड़ी क्षेत्र के मरीजों को अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रिक्त पड़े सभी पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर होगा बनाने के प्रयास कर रही है। गौतम ने कहा कि जिला अस्पताल में 100 शैयाओं का जच्चा बच्चा वार्ड बनकर तैयार है जो शीघ्र ही क्षेत्रवासियों के लिए उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि वे गंभीर रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर लगवाने के लिए प्रयासरत हैं। जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं को और अच्छा बनाने के लिए उनकी चिकित्सा मंत्री से बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार द्वारा शीघ्र ही अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। विधायक गौतम ने आश्वस्त किया कि वे इस जिला अस्पताल में ऐसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहे हैं जिससे कोई भी रोगी अजमेर, जयपुर के लिए रेफर न हो और उनका यही इलाज हो सके। ब्लड सैंपल कलेक्शन काउंटर पर भीड़ कम करने के लिए नए काउंटर शुरू करने को कहा। ओपीडी में भी अतिरिक्त काउंटर लगाने के निर्देश दिए। अस्पताल में कार्यरत स्थायी और एजेंसी से जुड़े सभी कर्मचारियों को यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य करने को कहा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नए बन रहे जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद इंजीनियर को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्तमान भवन के विस्तार पर चर्चा की। भविष्य में 200 बेड के नए भवन का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इसमें कार्डियोलॉजी जैसी सुपर स्पेशलिटी विंग शामिल होगी। मरीजों के परिजनों के लिए प्रस्तावित धर्मशाला के निर्माण पर भी चर्चा हुई। अस्पताल परिसर में खुले गार्डन को टीन शेड लगाकर छायादार स्थल बनाने के निर्देश दिए।
सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को मरीजों की सेवा के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने को कहा। अस्पताल परिसर में पीक की पिचकारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की, भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। फोटो केकड़ी जिला अस्पताल में मरीजों की कुशलक्षेम पूछते विधायक शत्रुघ्न गौतम। लोक अदालत का यही सार, ना किसी की जीत ना किसी की हार की भावना से आज दिनांक को केकड़ी मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 2 बैचों का गठन किया गया। प्रथम बैच के अध्यक्ष अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या O2 केकड़ी प्रवीण कुमार वर्मा एवं सदस्य सुरेंद्र सिंह पनवार पैनल अधिवक्ता रहे। द्वितीय बैच के अध्यक्ष वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या O2 केकड़ी हिरल मीणा एवं सदस्य अशोक पालीवाल पैनल अधिवक्ता रहे तथा राजस्व प्रकरणों के लिए सदस्य उपखंड अधिकारी केकड़ी सुभाष चंद्र हेमानी रहे। प्रथम बैच द्वारा कुल 57 प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण हुआ, जिनमें अक्षरे 1,03,83,240 रुपये के अवार्ड पारित किए गए, जिसमें बैंक ऑफ वी.एन.एल. के प्री लिटिगेशन के 48 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें कुल अवार्ड राशि 62,79,640 रुपये राशि के अवार्ड पारित किए गए तथा न्यायालय एडीजे संख्या O1 केकड़ी व एडीजे संख्या O2 केकड़ी के 9 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिनमें 41,03,600 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। द्वितीय बैच द्वारा कुल 14,724 प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण हुआ, जिनमें कुल 2,141,500 अक्षरे 21,41,500 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। द्वितीय बैच द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर केकड़ी, उपखंड न्यायालय केकड़ी, भिनाई, सावर, तहसील केकड़ी, भिनाई, सावर के 14,556 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का तथा 106 अन्य लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा न्यायालय ACJM संख्या O1 केकड़ी, ACJM संख्या O2 केकड़ी व JM केकड़ी के कुल 62 प्रकरणों को लोक अदालत की भावना से निस्तारण हुआ। इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी के सचिव श्री जितेंद्र लखारा, न्यायिक कर्मचारीगण श्री दिनेश कुमार गोयल, श्री सुधांशु गौतम, श्री शिवराम कीर, श्री अब्दुल हफीज, श्री सीताराम कुमावत, श्री बद्रीलाल खाती, श्री महावीर सिंह, श्री चंदन कुमार गुर्जर ने लोक अदालत को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं होमगार्ड श्री सागर वैष्णव, श्री गोवर्धन चौधरी, श्री देवराज, श्री चंद्रशेखर आचार्य, श्री अमित कुमार सेन ने भी सहयोग प्रदान किया। लोक अदालत को सफल बनाने में अध्यक्ष बार संघ केकड़ी श्री मनोज कुमार आहूजा, श्री हेमंत जैन, श्री लोकेश शर्मा, श्री राम अवतार मीणा, श्री अजय पारीक, श्री दशरथ सिंह कांगलोत, श्री मुकेश शर्मा, श्री नितिन जोशी, श्री भैरू सिंह राठौर व केकड़ी तालुका के अन्य विद्वान अधिवक्तागण का सहयोग भी प्रशंसनीय रहा।